नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्तेश माथुर। लगातार महाकुंभ पर हमारी नजर है और महाकुंभ पर आप न्यूज 24 की महा कवरेज आप देख रहे हैं। आपको पता है कि आज माघ पूर्णिमा है और 5वां शाही स्नान लगातार जारी है। प्रयागराज में बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी महाकुंभ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ वॉर रूम से महाकुंभ पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजर बनाई हुई है। मॉनिटरिंग रूम में तमाम जो हलचल है या फिर महाजाम की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। एक वॉर रूम स्पेशली इसी के लिए तैयार किया गया है क्योंकि महाजाम से लोग काफी परेशान हुए हैं और आज क्योंकि संख्या में इजाफा हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अब तक डुबकी लगा चुके हैं। वैसे रिकॉर्ड महाकुंभ ने बनाया है। माघ पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, जब शाही स्नान चल रहा है उस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। रात से लेकर अब तक देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी अब तक लगा चुके हैं। दीपक दुबे हमारे साथ बने हुए हैं और तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। सीएम योगी खुद लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपक, कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का एक समय बेहद खास रहता है और श्रद्धालु कोशिश करते हैं कि उस वक्त वो आस्था की डुबकी लगाएं। ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं अब तक डुबकी लगा चुके हैं। संख्या बढ़ गई होगी काफी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल भी 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी। कल सुबह 8 बजे का ये आंकड़ा था। उसके बाद शाम को भी भीड़ लगातार, त्रिवेणी संगम हो, अरैल घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, नागवासुकी घाट हो, सभी घाटों पर आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। जहां पर जिसको मौका मिल रहा है, जहां तक जो पहुंच पा रहा है, सभी यही कोशिश में है कि पुण्य की प्राप्ति उनको हो और माँ गंगा का आशीर्वाद उन्हें मिले। यही वजह है कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपने सही कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और ये आज शाम तक ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आप देखिएगा कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी बड़ा बनेगा जब 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु 26 फरवरी की महाशिवरात्रि तक डुबकी लगाएं। क्योंकि जो भी श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर नहीं आ पाए थे वो बसंत पंचमी पर आए और बसंत पंचमी पर जो ना पहुंच सके थे या जो किसी कारणवश या ट्रैफिक जाम की वजह से वो पहुंच रहे हैं माघ पूर्णिमा के आज के इस पवित्र स्नान को लेकर। और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से आए हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार आपको ऐसा सौभाग्य मिला कि आप यहाँ पर आए स्नान करने के लिए महाकुंभ में, या इससे पहले भी कभी आ सके हैं? नहीं, मैं हर साल आता हूँ। मैं हर साल आता हूँ और इस साल महाकुंभ था तो महाकुंभ में तो हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। हर साल मैं अकेला आता था। महाराष्ट्र से आया हूँ, हमारे परनिया बा साथ में। मैं गोरखपुर से हूँ लेकिन अभी महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, अपना जीविका चलाता हूँ। योगी बाबा के यहाँ से आए हैं यहाँ हाँ, योगी। मैं अब बाबा सुबह से ही लगे पड़े हैं, वॉर रूम में बैठे हुए हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बाबा जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुरक्षा से हम बहुत संतुष्ट हैं, सभी व्यवस्था से। परनिया बाग हम नहा लिया नहीं। अच्छा, सब लोग स्नान कर लिए गंगा स्नान से। आप बताइए मैम। 31वां दिन है और आप जानते हैं आज माघ पूर्णिमा भी है और 5वां शाही स्नान लगातार महाकुंभ में जारी है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है इस वक्त। और आज क्योंकि अमृत स्नान है, माघ पूर्णिमा है, इसलिए लोगों की ज्यादा वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में अब तक डुबकी लगा चुके हैं। ये जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वही महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान को देखते हुए खास तैयारियां भी की गई हैं। 13 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। दीपक दुबे लगातार वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, तो ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी निगरानी में जो महाकुंभ में महाजाम लगा हुआ है उससे निजात पाने के लिए कदम उठाए हैं, जो व्यवस्था की है उसका कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि 52 कहा जा रहा है कि नए आईएएस आईपीएस की तैनाती खास तौर पर आज के दिन की गई है वहां। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इसका असर बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। आपको बताया कि अमिताभ व्यस जो कि एसटीएफ चीफ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो खुद
परसों ही शाम को विशेष विमान से उन्हें भेजा गया था। इसके साथ साथ नए 52 जो IAS, IPS और अन्य छोटे रैंक के अधिकारी हैं उन्हें भेजा गया था ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कि किसी भी तरह से चूक ना हो और कोई भी चूक ना हो, इसका ध्यान पूरी तरह से रखा गया था। और यही वजह है कि इस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ ने परसों के दिन जब दौरा किया था, जब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आई हुई थी, तब भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 6 से 7 घंटे तक उन्होंने वक्त व्यतीत किया हुआ था। और उसके बाद कल भी देर रात तक वो बैठक करते रहे और आज सुबह भी वो बैठक करते रहे कि उनका मुख्य जो लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा पर अपने स्नान के लिए खास इंतजामात भी किए गए हैं। 31वां दिन है महाकुंभ का, आप जानते हैं, और लगातार जो है स्नान जारी है। श्रद्धालुओं का भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम नगरी महाकुंभ प्रयागराज और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं महाकुंभ की। लखनऊ वॉर रूम में उनकी मौजूदगी है और लगातार वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। 13 फरवरी तक आप जानते हैं मेले में वाहन नहीं चलेगा, नो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। 52 नए IAS, IPS अफसरों की तैनाती खास तौर पर इसीलिए की गई है। 8 बज चुके हैं। दीपक दुबे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ में वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब शायद किसी भी तरीके की समस्या श्रद्धालुओं को ना हो, ये नहीं चाहते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उससे पहले भी और उसके बाद भी महाकुंभ के दौरान जब शुरुआत हुई 13 जनवरी से, तो हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होता था। हालांकि दुर्भाग्यवश जो 29 तारीख को 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी उस पर उन्होंने दुख भी जताया हुआ था। और उसके बाद आला अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई हुई थी कि अब अगली बार कोई भी जो भी शाही स्नान होगा, अमृत स्नान होगा, उसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने सख्त आदेश दिए थे। ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाई गई थी और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं पुलिस में, उन्हें भी फटकार लगाई थी कि अगली बार कोई भी गलती चूक नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि ट्रैफिक सुव्यवस्था इस बार दिख रही है। STF चीफ अमिताभ यश को खासतौर पर विशेष विमान से लखनऊ से भेजा गया। 52 नए IAS, IPS अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट भीड़ को संभालने के लिए भेजा गया कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए और श्रद्धालु आए आसानी से यहाँ पर त्रिवेणी हो या अन्य घाट हो, वहाँ पर स्नान करें और अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकल जाएं। यही वजह है कि आज भी आपने देखा कि सुबह से ही वो आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बैठक की हुई थी और परसों तो यहाँ पर वो खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यहाँ पर मौजूद थे, तब भी अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की हुई थी।